अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि अजीब-ओ-गरीब हालात रहते हैं और अजीब-अजीब किस्म की लोग बातें करते हैं। तो वही जी हमारी जो आईटी की मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है जी शिज़ा फातिमा ख्वाजा। जी हाँ, शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना ये है कि कोरिया की मदद से, यानी कोरिया के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद, जहां पर मैं मौजूद हूँ, वहां पर एक आईटी पार्क बनाया जाएगा। जी हाँ, उनका कहना यह कि जी आईटी पार्क बनाया जाएगा, इसका मतलब है कि भारतीय तैयार हो जाए, हम उन्हें कंपटीशन देने के लिए आने ही वाले हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि इंटरनेट तो चलता नहीं है, इंटरनेट की स्पीड कम है, कब इंटरनेट को डाउन कर दिया जाता है, सोशल मीडिया बैन है, सोशल मीडिया भी नहीं चल रहा। लेकिन खैर शिजा साहिबा का कहना यह है कि जी इंटरनेट जो है ना तो स्लो किया गया है ना ही बंद किया गया है। ये स्लो और खराब इसलिए चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो वीपीएन यूज कर रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान की पब्लिक वीपीएन यूज क्यों कर रही है। उसकी रीजन यही है कि जाहिर है आपने सोशल मीडिया पर बैन लगा रखा है, ट्विटर या एक्स लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन खैर ये इनके स्टेटमेंट पे कोई बिलीव नहीं कर रहा क्योंकि इंटरनेट जो है वो ये भी बताया गया था कुछ दिन पहले ही, न्यूज में आ रहा था कि 30 to 40% स्लो किया गया है, ना कोई फाइल अपलोड हो रही है ना कोई फाइल डाउनलोड हो रही है। हमारे जैसे लोग जो कि फ्रीलांस काम करते हैं, हमें भी काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन खैर शिजा साहिबा का कहना ये कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो आईटी पार्क बनाया जा रहा है इस्लामाबाद में, वो कोरिया की मदद से बनाएगा। 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब ने वो अप्रूव कर दिया। लेकिन हालात बहुत खराब हैं, हम जगह जगह भीख मांग रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी नई कंट्री है जिसको हम चूना लगाएंगे और वो हमें पैसा दे देगा और हमारे पर बिलीव कर लेगा। लेकिन बहरहाल 60 बिलियन रुपीज, मेरा ख्याल है 60 बिलियन रुपीज का उन्होंने कहा है कि जी जो पाक रुपीज होते हैं 60 बिलियन, उसकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी आईटी पार्क में। 10,000 उसमें जॉब्स निकलेंगी, ये भी कहना है उनका। लेकिन ये सब होगा कैसे? इसलिए कि इंटरनेट तो चल रहा नहीं। अब इनके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से कि जी ना तो हमने इंटरनेट को स्लो किया है ना हमने इंटरनेट को बंद किया है और सब लोग बड़े खुश और खुशहाल रह रहे हैं, इस बात से जाहिर है कि ये सच्चाई नहीं है। और अगर ये आईटी पार्क पार्क बनने जाता है या बन जाता है, कोरिया के लोगों को चाहिए पहले इंटरनेट चेक कर ले पाकिस्तान का, उसके बाद वो सोचें कि वो हमारे साथ मिलकर ये पार्क बनाना चाहते भी हैं या नहीं, या ये एक आम सा पार्क होगा जिसमें बच्चे के झूले वूले लगा देंगे और वो घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं। इसलिए कि आईटी पार्क के लिए पाकिस्तान को चाहिए एनर्जी सेक्टर में काम करना, पाकिस्तान को चाहिए इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट चाहिए, उसके साथ साथ पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेट डाउन ना हो, सोशल मीडिया चलता हो। यानी कि यहाँ पर जो एक तरह की पाबंदी लगाई गई है कि ना आप सोशल मीडिया चला सकते हैं, आपको वीपीएन यूज करना पड़ता है। और अब तो वीपीएन के ऊपर भी जो है पाबंदी लगाई जा रही है, वीपीएन को भी ब्लॉक करने की कोशिशें की जा रही है। तो अगर वीपीएन को भी लगा लें तो वीपीएन एक पेज खोलता है और दूसरे पेज पे कह देता है टाटा बाय बाय। ये हो रहा है। और हमारी आईटी की मिनिस्टर साहिबा का कहना यह है कि जी पाकिस्तान जो है वो एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क बनाने जा रहा है। और वो देखकर यकीनन मेरा ख्याल है कि और बाकी कंट्रीज का तो पता नहीं, लेकिन भारत को जरूर चक्कर आने लगेंगे। और भारत के लोग जो आईटी में काम करते हैं और पूरी दुनिया में हैं, वो यकीनन हमसे जरूर बहुत ज्यादा जेलस हो जाएंगे और इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जैसा बताया कि 10,000 जॉब्स भी होंगी। अब ये 10,000 जॉब्स जो है वो कहां से लाई जाएंगी, किसको दी जाएंगी, ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन एक बात जो कि आईटी की मिनिस्टर को यकीनन बतानी चाहिए थी कि वो कौन सा जादू का चिराग है, वो कौन सा ऐसा जादू है जिसको करके और लोग जो है वो बिना इंटरनेट के, बिना लाइट के, बिना एनर्जी सेक्टर पे काम किए ये आईटी पार्क जो है वो काम कर पाएगा। यानी इसको बनाएंगे और उसके बाद इसमें इंटरनेट ही नहीं होगा या स्पीड इतनी कम होगी कि कोई फाइल ना डाउनलोड होगी ना अपलोड होगी।
ना कोई पेज खुलेगा, ना सोशल मीडिया चलेगा, ना कुछ होगा, तो फिर आखिर ये आईटी पार्क के स्मर्स की दवा है जिसको ये बनाने जा रहे हैं, और कहा ये जा रहा है कि 60 बिलियन रुपीज इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे, तो आखिर क्या जरूरत है इसकी? पहले आप इंटरनेट को तो ठीक कर लीजिए। और साथ साथ उन्होंने जी साफ इनकार, उन्होंने जिसे कहते हैं ना, एकदम उन्होंने कहा ना जी ना, गवर्नमेंट ने इंटरनेट को कुछ नहीं किया है, गवर्नमेंट ने इंटरनेट को ना बंद किया है, ना स्लो किया है, ना तेज किया है, ना कुछ किया है, छेड़ा ही नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जी हमने तो इंटरनेट को कुछ नहीं किया, ये जो इंटरनेट की हालत है कि इंटरनेट जो है वो 40% स्लो चल रहा है और इंटरनेट का बुरा हाल है और लोग हाय हाय कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जी लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं, और वीपीएन ने जो है वो डैमेज कर दिया है इंटरनेट को। यानी कि ये कौन सी नई मंतक लेकर आई है? यहाँ पे तो वीपीएन भी नहीं चल रहा है, और वीपीएन चलाने की नौबत ही क्यों आ रही है? आपने आकर किस लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा रखा है? किस बात का डर है आपको? इमरान खान तो अंदर है, अब तो इमरान खान के राइट हैंड लेफ्ट हैंड सभी को आपने पकड़ पकड़ के बंद करना शुरू किया है, तो फिर आखिर जो ये इंटरनेट है और जो सोशल मीडिया है उसको आखिर क्यों रोका जा रहा है? वैसे तो हम बड़े दावे किया करते थे कि जी पाकिस्तान जो है, ये भी जैद हामिद साहब, आप लोगों के सबके फेवरेट जैद हामिद साहब, उन्होंने भी जी कहा था कुछ टाइम पहले कि वो मतलब मेरे ख्याल है 5 साल से भी पहले की उनकी एक वीडियो है जो काफी वायरल है, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि जी हम तो सारी दुनिया पे हुकूमत करेंगे 5 साल बाद, हम तो सुपर पावर बनने जा रहे हैं। और ये सुपर पावर ऐसी होती है क्या कि जो के जिसके पास इंटरनेट ही ना हो? और ये आईटी पार्क बनाने से पहले अगर आप इंटरनेट को सही कर लें, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर से बैन हटा दें तो बेहतर होगा। साथ साथ एक हमारे बड़े अच्छे जो है यूट्यूबर कह लीजिए या ये कह लीजिए आर्टिस्ट जो है, जिन्होंने दिल दिल पाकिस्तान को बिलबिल पाकिस्तान में गाया, और मैंने उनका सॉन्ग देखा और तकरीबन हर चीज उन्होंने ठीक ही बताई थी। जाहिर है जो पासपोर्ट वो दिखा रहे थे, वो कह रहे थे इस पासपोर्ट पे मैं कहाँ जाऊं, और साथ ही उन्होंने बिलबिल पाकिस्तान गाया, और उन्होंने जो कुछ कहा वो कुछ गलत नहीं कहा। उस बेचारे को उनके घर से उठा लिया गया है और अभी तक वो मिले नहीं है, और सब लोग आवाज उठा रहे हैं, यहाँ तक के अदालत ने भी कहा है कि उनको पेश किया जाए। और ये यकीनन गवर्नमेंट का ही काम होगा, इसलिए कि गवर्नमेंट बिल बना रही है। आईएमएफ के कहने से ये पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहां पर जी पाकिस्तान में जो है वो जो बजट बनाया जाता है वो आईएमएफ से पूछकर, आईएमएफ से अप्रूव कराकर उसके बाद बनाया जाता है। और लोग जो है ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान एक आजाद मुल्क कहाँ से है? पाकिस्तान तो बंधा हुआ है, कभी आईएमएफ के कर्जे में, कभी सऊदी अरब के कर्जे में, कभी चाइना के साथ, और कभी यूएई के आगे नाक रगड़ता दिखाई देता है। क्या आजाद कंट्रीज ऐसी होती हैं? अब जो कोई ये बात करे तो जी बड़ा बुरा लग जाता है, तो अपने हालात को ठीक क्यों नहीं कर लेते? अगर आप लोगों को इतना, यानी कि मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो कि पॉलिसी बनाते हैं, जो कि जाके कर्जे मांगते हैं बाकी कंट्रीज से, कि अगर आपको इतना बुरा लग रहा है हमारा ये कहना कि पाकिस्तान की हालात खराब है, पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं, और आप लोग जो हैं वो जगह जगह डिफरेंट कंट्रीज में जाकर लोन मांग रहे होते हैं, तो अगर आपको ये सब कुछ बुरा लगता है तो फिर आप लोग पाकिस्तान की हालत को सुधार क्यों नहीं देते? अगर पाकिस्तान के लोग, ये जो बड़े वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े जिनके हाथ में सब कुछ पावर है, सारा कुछ है, अगर उनका ही पैसा चेक करके उनका ही पैसा जो बाहर है वो वापस लाया जाए, पाकिस्तान की बहुत से इश्यूज जो है वो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे लोगों को तो ये कहो तो जी नहीं, वो तो गद्दार हो गए, आप तो जी रॉक एजेंट हो गए, बल्कि राग एजेंट हो गए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, और उसके साथ साथ आईटी पार्क के का चूना जो है, आईटी पार्क की टोपी ड्रामा जो है वो भी चल रहा है। लेकिन एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। That we must rise to the occasion. इस पाकिस्तान की शानदार तकदीर लिखी हुई है, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने 1940 में तकदीर अपने हाथ से लिखी थी और 7 साल के बाद एक नामुमकिन को अचीव कर लिया। आज अगर हम अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लेते हैं ना, एक और हमें 1940 रेजोल्यूशन आज चाहिए, अब चाहिए और लीडरशिप भी चाहिए कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे, टर्न अराउंड, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5। जी, तो ये ज़ैद आमिर साहब थे जो कि गारंटी दे रहे थे कि अगले 5 साल में नहीं, उस वक़्त भी, ये मेरे ख़्याल है 5-6 साल पुरानी वीडियो है, कि उसमें जो है पाकिस्तान से हर जगह के फैसले हो रहे होंगे। तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान से फैसले तो हो रहे हैं। ये फैसला हम करते हैं कि हमने कौन-सी कंट्री से पैसा माँगना है, ये फैसला हम करते हैं, हमने कौन-सी कंट्री के आगे जाके कहना है कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये फैसला भी हम ही करते हैं
کہ वो पैसा हमने वापस किस कंट्री में लेके जाना है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सब कुछ तो फैसला हम खुद ही कर रहे हैं, इसमें तो ज़ैद आमिर साहब ने कुछ गलत नहीं कहा था। हम सुपर पावर बन जाएंगे, खैर वो तो एक अलग ही मतलब किस्म का मैं सोच रही हूँ कि क्या उन्होंने सूंघा होगा या क्या उन्होंने सुना होगा सुना होगा जो उन्होंने ऐसी बात की। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इस तरह के लोगों की भी कमी नहीं है जो ऐसी बातें करते हैं या इस किस्म का के ख्वाब लोगों को दिखाते हैं। और उसके बाद हाल ये है कि वो पाकिस्तान जिसके लिए कहा जा रहा था कि ज़ैद आमिर साहब ने कहा कि जी सारे फैसले यहाँ से होंगे, लेकिन सारे फैसले यहाँ से होंगे सर, हम उन फैसलों को दुनिया तक पहुंचाएंगे कैसे? इसलिए कि इंटरनेट सर्विसेज तो आपने खराब कर दी है और खराब से खराब तर होती चली जा रही है। फायरवॉल जो चाइना से लिया गया है उसमें मतलब चाइना वाले भी परेशान है कि उनका फायरवॉल जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से इंस्टॉल किया गया है उससे और मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। जैसा कि कहा गया था कि जी अगर आपको इमरान खान और इमरान खान के फॉलोअर्स से प्रॉब्लम है तो जी आप स्कूल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में कह दीजिए कि जी मोबाइल जो है वो अलाउड नहीं है। और इसी तरह से जैसे ताड़ साहब भी कह रहे थे कि उसके और 10 तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप अपनी मर्जी की ट्वीट्स और अपनी मर्जी की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर आने दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दें और सभी लोगों के लिए आप जो है ये सोशल मीडिया बैन कर दें। उसके साथ साथ इंटरनेट डाउन किया गया है, उससे ना सिर्फ ये कि मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कि जो ये पैसा मांगते हैं सारी दुनिया से वो आता तो ऑनलाइन ही है। इसका मतलब है कि वो आते 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 बरसों लग जाएंगे और फिर आप लोग क्या करेंगे? मैं तौर पे गवर्नमेंट जो हर वक्त कहीं ना कहीं से पैसा मांगने में लगी रहती है, वो क्या करेगी दुनिया को दिखाने के लिए? जी आपने कह दिया कि जी हम तो आईटी पार्क बना रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क, ये तो भाई भारत में भी नहीं है जो हम बनाने जा रहे हैं। भारत में नहीं है और बाकी बांग्लादेश में नहीं है, कहीं नहीं है, चाइना में नहीं, किसी जगह नहीं है। लेकिन वहां पर जो जितने भी काम किया जा रहा है आईटी का वो दुनिया को दिखाई दे रहा है। दुनिया को पता है कि भारत के लोग कहाँ कहाँ पर आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में किधर किधर बैठे हुए हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। उनका इंटरनेट बंद नहीं किया जा रहा। उधर भी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। गवर्नमेंट के अगर कोई काम पब्लिक को पसंद नहीं आता तो भारत में भी पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करती है, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाती है। हमने कई बार देखा कि सोशल मीडिया पर जो है किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से पीएम मोदी की गवर्नमेंट को जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन उसके जवाब में वो क्या करते हैं? क्या वो इंटरनेट बंद कर देते हैं, इंटरनेट को स्लो कर देते हैं, सोशल मीडिया पे बैन लगा देते हैं? कोई एक चीज बताइए जो वहां पर होती हो। मतलब अजीब बात है। अब आप कहेंगे जी हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं भारत के साथ? हम हर चीज में तो भारत से कंपेयर करते हैं, तो फिर इसमें क्यों ना करें कि इंटरनेट उनके यहाँ किस तरह चल रहा है, या आईटी या बोलने की आजादी उनके यहाँ क्या है, या उनके यहाँ सोशल मीडिया पे बैन नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो जो कि बीजेपी के सामने खड़ी है, या जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब भी शायद इस तरह कुछ भी नहीं हमने देखा कि उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया हो या उन्होंने अपना इंटरनेट स्लो कर दिया हो और उन्होंने कहा हो वहां की कंपनी से कि जी 30-40% डाउन कर दो। बाहर घर से निकलते के साथ ही मोबाइल डाटा काम करना छोड़ देता है। जी हाँ, अगर आप घर से बाहर निकले, ऑफिस से बाहर निकले, किसी भी बिल्डिंग से बाहर निकले जहां पे आप वाईफाई यूज कर सकते हैं, तो बाहर निकलते के साथ ही आपका मोबाइल डाटा जो है वो काम करना पाकिस्तान में बंद कर देता है आजकल। उसमें चाहे आपको इमरजेंसी हो जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आप अपने घर में राब्ता करने में या आप अपने लोगों से, अपने जो आपके दोस्त हैं या जो आपकी फैमिली है उसको बताने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए कि मोबाइल डाटा चलता ही नहीं किसी तरीके से। बार बार कनेक्शन टूट जाता है या फिर लगता ही नहीं है। ये हाल है यहाँ पर। और इसके बाद कहते हैं कि जी हमने तो पाकिस्तान को आईटी एक्सपर्ट्स भर भर के हमने जो है वो दूसरी कंट्रीज में भेजना है, पाकिस्तान से आईटी एक्सपर्ट्स, और उसके बाद हमने यहाँ पर आईटी पार्क बना देना है। लेकिन ये तो बताइए कि जो बेसिक जरूरत है लोगों की कि मोबाइल डाटा चले, वाईफाई चले, इंटरनेट चले, सोशल मीडिया बैन ना हो, उसका क्या करना है? बहरहाल आज जो आईटी की मिनिस्टर आई थी उन्होंने जी साफ इनकार कर दिया है और उनका कहना ये है कि नहीं जी हमने ना तो इंटरनेट को स्लो किया है ना ही इंटरनेट को बंद किया है, और ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की अपनी वजह से हो रहा है, इसलिए कि पब्लिक जो है वो वीपीएन यूज कर रही है। यानी कि वीपीएन तो आपके मिनिस्टर्स भी यूज कर रहे हैं, आपके जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, वो सबके सब ट्विटर पे और एक्स पे जो है वो अपनी ट्वीट्स लगा रहे हैं। तो जाहिर है वो भी वीपीएन यूज कर रहे होंगे ना, तो वीपीएन पहले अपने ऑफिस के लोगों का बंद करवाइए, उनसे कहिए कि जी ये जो आपने
ہزاروں کی تعداد میں آپ نے جو سروسز دے رکھی ہیں یا جابز دے رکھی ہیں، آپ نے سرکاری ملازم بنا رکھے، پہلے تو ان کو منع کیجئے، پھر اپنے خرچے کم کیجئے۔ سرکار ایک طرف تو کہتی ہے کہ حال برا ہے اور الیکٹریسٹی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، باقی یوٹیلیٹی بل زیادہ آ رہے ہیں، لوگوں کا رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ سرکار کہتی ہے جی ہم اپنے خرچے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک طرف تو پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ جی ہم اپنے خرچے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے جو امپلائیز ہیں، یعنی اپنے جو منسٹرز ہو گئے، ایڈوائزرز ہو گئے، اور کئی دوسرے لوگ جو سرکاری ملازم ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ بک کرائی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، ان کو وہ گاڑیاں دی جائیں گی یا وہ گاڑیاں جو ہے منگائی جائیں گی اور ان سب میں بانٹی جائیں گی۔ یہ کیا جا رہا ہے جی، کیا ضرورت ہے ان سارے خرچوں کی؟ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اپنے خزانے سے نہیں بلکہ سرکاری خزانے سے انعامات لٹائے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں بھی بہت خوشی ہے کہ ارشد ندیم صاحب نے جو ہے وہ بہت اچھا جیسے گولڈ میڈل لیا، سب کچھ کیا، لیکن اب بس کر دیجئے۔ اگر مریم نواز نے ان کو گاڑی دے ہی دی تھی تو پھر گورنر پنجاب نے پھر دوبارہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے ایک گاڑی اور ان کو دے دی ہے۔ کیش پرائز جو ہے مریم نواز دے چکی 10 کروڑ کا، اس کے بعد گورنر پنجاب سے ایک بار پھر ان کو جو ہے وہ کیش پرائز دلوایا گیا ہے۔ اور یہ سارا خرچہ جو ہو رہا ہے، جو سارے صوبے کر رہے ہیں، چاہے وہ کے پی کے ہو، چاہے پنجاب ہو، سندھ ہو یا کہیں بھی، وہ سب کچھ خرچہ جو ہے سوائے کے پی کے جو چیف منسٹر نے سنا ہے انہوں نے اپنی جیب سے ان کو انعام دیا ہے، باقی سب لوگ جو ہے سرکاری خزانے سے انعامات لٹا رہے ہیں اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور وہ پیسہ وہ ہے جو میرے اور میرے جیسے دوسرے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے وہ خزانہ بھرا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ٹھیک ہے، آپ کے ہیرو ہیں، نیشنل ہیرو ہیں، ہمارے بھی، ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی جب انہوں نے گولڈ میڈل لیا، ہمیں بھی بہت اچھا لگا، ہم نے بھی بہت تعریف کی، لیکن ایک حد ہوتی ہے، بس کر دیں۔ اب آپ لوگ جو خزانہ لٹائی چلے جا رہے ہیں وہ بس کر دیں، یا پھر اگر کسی نے کوئی ساز باز کر رکھی ہے، یعنی کوئی ڈیل کر رکھی ہے کہ جی ہم تمہیں 10 کروڑ دیں گے تو اس میں سے، سمجھے نا آپ لوگ، اگر ایسا کچھ ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ اب سارے لوگ شروع ہو جائیں گے پی ایم ایل این والے، ایسے کیسے بول دیا، ایسے کیسے ہو گیا؟ بھائی اب پاکستان میں بڑا کچھ ہوتا ہے، اس لیے مجھے ویسے ہی ڈاؤٹ ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو اتنے انعامات دیے جا رہے، کروڑوں کے انعامات دے کر اور اس کے بعد رکنے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا، تو ایسا تو نہیں کہ وہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، لیکن نہیں، خیر ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں پی ایم ایل این کے، مجھے یقین ہے آپ لوگ ایسا ویسا کچھ نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن بہرحال پاکستان کے لوگوں کی حالات خراب ہیں۔ اور آپ نے جو الیکٹریسٹی بل کے لیے جو کہا ہے کہ جی 500 یونٹ تک جو ہے اس میں 14 روپیز پر یونٹ آپ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، تو باقی پاکستان کیا کرے؟ مطلب باقی پاکستان جو ہے سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، کے پی کے بھی ہے، آزاد کشمیر جسے پی او کے کہتے ہیں بھارت کے لوگ، وہ بھی ہے۔ ان سب کے لیے کیا؟ وہ لوگ بھی تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی تو باہر ہیں، وہ لوگ بھی تو پریشان ہیں، ان کے لیے بھی کچھ سوچیں۔ لیکن بہرحال آئی ٹی پارک پاکستان میں بننے جا رہا ہے بغیر انٹرنیٹ کے، یہ لوگوں کا کہنا ہے، اور یقیناً پاکستان میں ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جو ساری دنیا میں نہیں ہوتے، اسی لیے ہمیں پاکستان ایک نارمل کنٹری نہیں لگتا، یہاں کے لوگ بھی ہمیں کوئی خاص نارمل نہیں لگتے، میرے سمیت مجھے خود کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے دماغ ہل کے رہ گئے یہاں پہ رہتے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہی ہوں کہ پلیز تھوڑا سا لحاظ کیجئے، تھوڑا انٹرنیٹ کو ٹھیک کر دیجئے، تھوڑا انٹرنیٹ کی سپیڈ کو صحیح رہنے دیجئے، سوشل میڈیا پہ سے بین ہٹا لیجئے، اس لیے کہ پبلک تو رک نہیں رہی ہے۔ آپ لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اگر آپ لوگ غلط کام کریں گے تو پبلک تو بولے گی، اس لیے کہ یہ پبلک ہے، یہ سب جانتی ہے۔ اب آپ لوگ بولیں گے پھر میں نے گانا گایا، گانا نہیں گایا، میں نے صرف گانا بتایا۔ خیر، یہاں سے میں چلتی ہوں اور بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔